नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता चौहान, राजकीय बालिका हाई स्कूल अंगौथा, जनपद मैनपुरी से। मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका और आजकल आपको अध्ययन करा रही हूँ कारक प्रकरण का। कारक प्रकरण में हम प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के सभी महत्वपूर्ण सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। आज मैं आपको तृतीय विभक्ति के विषय में कुछ बताऊंगी। तृतीय विभक्ति करण कारक है। करण कारक क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायक है। तो चलिए तृतीय विभक्ति को समझते हैं। तृतीय विभक्ति करण कारक, जिसका पहला सूत्र है साधकतम करणम तृतीया। ये क्या करता है? साधकतम करणम तृतीया। ये प्रकृष्ट उपकारक है। प्रकृष्ट उपकारक जो है, प्रकृष्ट उपकारक का तात्पर्य ये है, क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपादान है, वो करण कारक कहलाता है। मैं लिखती हूं, तो लिखने में कौन कौन से करण कार्य कर रहे हैं भाई? किस किस से सहायता प्राप्त हो रही है लिखने में? स्याही से भी लिख रही हूं, पेन से भी लिख रही हूं, हाथ से भी लिख रही हूं। लेकिन यदि पेन न हो तो क्या लिखा जा सकता है? मात्र स्याही से लिखा जा सकता है? नहीं। तो देखना यह है कि सबसे ज्यादा प्रकृष्ट उपकारक क्या है। प्रकृष्ट उपकारक है कलम, पेन। मैं पेन से या कलम से लिखती हूं, ठीक है। तो साधकतम करणम तृतीया यही कहता है। इतनी भूमिका बताने का मेरा तात्पर्य यही था कि क्रिया की सिद्धि में जो कारक सर्वाधिक सहायक होता है, क्रिया की सिद्धि में जो कारक सबसे अधिक उपकारक होता है, वही करण कारक कहलाता है। यानी कि क्रिया की सिद्धि में जिससे सबसे ज्यादा सहायता प्राप्त होती है, वह प्रकृष्ट उपकारक कहलाता है। कारक तो एक क्रिया की सिद्धि में कई कारक हो सकते हैं, ठीक। कई करण कारक भी हो सकते हैं, जिसके द्वारा, कारक चिन्ह में क्या कहा जाता है? किस करण से द्वारा, इसके द्वारा कार्य की सिद्धि हो रही है। लेकिन उस द्वारा में भी ये देखना है कि किससे सर्वाधिक सहायता ली जा रही है। वही हमारा सर्वाधिक जो सहायक है, सबसे अधिक जो सहायता दे रहा है, वही हमारा करण कारक कहलाएगा। ये हमारा संज्ञा विधायक सूत्र है। और आगे ये उदाहरण भी देख लीजिए। रामा कलमेन लिखति, जो कि मैं आपको बता चुकी हूं। राम कलम से लिखता है। अपने आप में अगर रामा लिखति ये वाक्य बोल दिया जाए, ये कह दिया जाए, तो ये वाक्य भी अपने आप में पूर्ण है। राम लिखता है। किससे लिखता है? किसके द्वारा लिखता है? लेखन क्रिया किसके द्वारा संपन्न हो रही है, या लेखन क्रिया के संपन्न होने में सर्वाधिक सहायक कौन है? सर्वाधिक सहायक कलम है। इसलिए उसको करण कारक मानते हुए साधकतम करणम, यानी कि जो सर्वाधिक साधक है, वो करण कारक कहलाता है। अब देखिए, इसी सूत्र को अगला सूत्र पूर्ण करता है। वो क्या है? कर्तृकरणयोस् तृतीया। कर्तृकरणयोस् तृतीया, अनुक्त कर्ता एवं करण में तृतीया विभक्ति होती है। अनुक्त कर्ता एवं करण में तृतीया विभक्ति होती है। यहां समझने वाली बात यह है, अनुक्त क्या है? याद होगा जब हम प्रथमा विभक्ति पढ़ रहे थे, द्वितीय विभक्ति पढ़ रहे थे, तो हमने उक्त और अनुक्त को पढ़ा था, ठीक। उक्त क्या है? सबसे पहले अनुक्त को समझने के लिए उक्त समझ लीजिए। उक्त क्या है? उक्त वो है जहां पर कर्ता के अनुसार, कर्ता का जो वचन और पुरुष होता है, क्रिया उसी वचन और पुरुष के अनुसार लगाई जाती है। यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। सह पठति, सह प्रथम पुरुष एक वचन करता हुआ, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की पठ धातु में क्या हो जाएगी? पठति। तो सह पठति, जब कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार ही हम क्रिया को लगाते हैं, तो वहां पर हमारा कर्ता उक्त कर्ता होता है। लेकिन जहां पर क्रिया कर्ता के वचन या पुरुष के अनुसार नहीं लगाई जाती, नहीं का ध्यान रखिए, जहां पर क्रिया कर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुसार न लगाई
जाए, वहां पर हमारा जो कर्ता है वो अनुक्त कर्ता कहलाता है। और इसमें क्या कहा गया है कि कर्तृकरणयोस, कर्तृ मीन्स कर्ता, करण मीन्स करण में तृतीया विभक्ति होती है। तो कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति कहाँ होती है? जहां पर कर्ता हमारा अनुक्त होता है। अनुक्त कर्ता कहाँ होता है? कर्मवाच्य में सदैव कर्ता अनुक्त ही रहता है, क्योंकि कर्मवाच्य में सदैव जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार नहीं लगाई जाती, बल्कि कर्म के अनुसार क्रिया ही लगाई जाती है। देखिए उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, कर्मवाच्य में कर्ता अनुक्त होता है, ये बात मैं आपको पूर्व में बता चुकी हूं। अतः कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। समझ गए आप? कारण में और कर्ता में दोनों में ही तृतीया विभक्ति होती है। राम ने वाण से यानी वाण के द्वारा बाली को मारा, तो वाण के द्वारा मारा तो उसमें भी करण कारक हो जाएगा। ठीक, उसमें करण कारक होगा, वाणेन हतः हो जाएगा, तो वाण में भी तृतीया विभक्ति हो जाएगी और राम में भी तृतीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक, लेकिन क्रिया में हतः ही होगा। ये देखिए राम से वाण द्वारा राक्षस मारे गए। ठीक, तो राम से, राम के द्वारा, वाण के द्वारा, रामेण वाणेन राक्षस मारे गए। यहां जो कर्ता है, जो क्रिया है, माफ कीजिए, जो क्रिया है वो राक्षसों के अनुसार, राक्षस क्या है? राक्षस कर्म है। ठीक है, राक्षस के अनुसार क्रिया बदल गई है, कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बदली है। यही कर्मवाच्य है। ठीक है, जो राक्षस है यहां मारा गया हो गया, क्योंकि जब राम ने बाली को मारा तो बाली एक वचन था। ठीक, बाली कर्म था, तो यहां पर बाली के अनुसार क्रिया लग गई, तो एक वचन क्रिया लग गई। लेकिन यहां पर राक्षसों को जब राम ने मारा तो राक्षस बहुत सारे थे, तो ये बहुवचन हो गए, तो राक्षसों के अनुसार क्रिया लग गई। यानी कि यहां पर जो कर्ता है और जो करण है दोनों में ही तृतीया विभक्ति है, लेकिन जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार लगाई गई है। ठीक है, समझिए यहां पर बाली हमारा क्या है? कर्म है। राम क्या है? हमारा कर्ता है। और मारा गया ये क्या है? हमारी क्रिया है। ठीक, तो कर्ता यहां पर राम करता है। ठीक, वाण द्वारा ये हमारा करण है। यहां पर राक्षस क्या है? हमारे कर्म है। राक्षस मारे गए तो यहां बहुवचन हो गया क्रिया में, क्योंकि राक्षस बहुत सारे थे। जिस प्रकार से राक्षस में बहुवचन हुआ वैसे ही क्रिया में भी बहुवचन का प्रयोग किया गया। यहाँ पर बाली एक वचन था, तो बाली भी यहाँ पर कर्म है, तो यहाँ पर कर्म के अनुसार जब क्रिया लगाई गई तो क्रिया में एक वचन आ गया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में अब आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जो अनुक्त कर्ता होता है उस कर्ता में और उस करण में दोनों में एक तृतीया विभक्ति ही होती है। यहाँ पर अनुक्त कर्ता हमारे राम हैं और इसलिए राम में तृतीया विभक्ति हुई है, और इसी प्रकार से वाण में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक, और जो उक्त कर्ता होता है उसमें क्या होता है? उसमें प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है ना। चलिए अब हम आते हैं एक तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने वो क्या कहता है? साथ अर्थ वाली, जो साथ अर्थ वाले शब्द होते हैं कौन कौन से? सह, साकम, समम, सार्धम। साथ अर्थ वाले कौन कौन से शब्द हैं? सह, साकम, समम, सार्धम इत्यादि ये सभी शब्द साथ वाले हैं। ठीक है, इनके योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहां पर ये देखिए सहयुक्त तो समझ में आ गया, ये अप्रधाने क्या है? अप्रधान क्या है? अप्रधान देखिए क्या है, जैसे पिता पुत्रेण सह आगता, पिता पुत्र के साथ आता है। क्रिया हमारी ऐसे भी तो हो सकती थी, पिता आगता, पिता आता है। अब वो चाहे पुत्र के साथ आए, चाहे वो माता के साथ आए, चाहे वो पुत्री के साथ आए, या वो मित्र के साथ आए, किसी के साथ भी आ सकता है पिता। ठीक, तो जो पिता है वो प्रधान है, जिसके साथ आया है वो अप्रधान है। ठीक है, पिता अपने आप में प्रधान क्यों है? क्योंकि हमारा कर्ता कौन है यहाँ? पिता। पिता आगता, पिता यहाँ पर कर्ता है और जिसके साथ आ रहा है वो अप्रधान है। तो क्या कहा गया है यहाँ पर?
अप्रधाने, जो अप्रधान है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक, कैसे? सहयुक्ते, सह के योग में, यानी सह, साकम, समम, सार्धम इत्यादि जो शब्द होते हैं जिनको हम साथ के योग में प्रयुक्त करते हैं, साथ के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, इन शब्दों के योग में जो अप्रधान कारक है, जो अप्रधान है, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यानी कि यहाँ पर पिता तो मुख्य कर्ता हो गया, पिता आगता, पिता आता है, लेकिन जिसके साथ आ रहा है वो कौन है? वो अप्रधान है। तो यहाँ पर जो पुत्र है वो कौन है? अप्रधान है। और इसी अप्रधान में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? जैसे अब पिता माता के साथ आता है तो पिता मात्रा सह आगता, माता कर दिएंगे। पिता मित्र के साथ आता है, पिता मित्रेण सह आगता। तृतीया हम उसी में करेंगे जो जिसके साथ आया जा रहा है, जिसके साथ सह, साकम, समम, सार्धम इत्यादि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, जो अप्रधान है क्रिया में। चलिए, राम सीता के साथ वन गए। भाई वन तो तीनों लोग गए थे, राम, लक्ष्मण और सीता, तीनों लोग गए। लेकिन सीता के साथ राम नहीं गए थे। मुख्य पात्र कौन था जो वन गया? मुख्य कर्ता कौन है इस क्रिया में? मुख्य कर्ता है राम। मुख्यतः राम को ही वनवास हुआ था। सीता और लक्ष्मण तो उनके साथ गए थे। ठीक है, तो क्या है? राम गए, राम वनम गतवान, राम वनम गतवान। सेंटेंस तो इतना भी पूरा हो जाता है। फिर क्या जरूरत है? राम लक्ष्मणेन सह कर दो। जो दूसरा कारक है, दूसरा सहायक है, जो इसके साथ राम गए थे, वो सीता में भी तृतीया हो सकती है, लक्ष्मण में भी तृतीया हो सकती है, क्योंकि ये अप्रधान है। राम ही यहाँ पर प्रधान है। तो इसलिए तृतीया में सह के योग में, साकम के योग में, सार्धम के योग में, समम के योग में तृतीया विभक्ति होगी। तो जो अप्रधान कारक है उसमें तृतीया कर देंगे। ठीक है, जिसके साथ राम गए उसमें तृतीया का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, सहयुक्त या प्रधान। चलिए, इस प्रकार से हमारे 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र पूर्ण होते हैं। अब आते हैं हम आगे तृतीया विभक्ति के अन्य सूत्रों पर। उसमें आता है सबसे ज्यादा जो पूछ लिया जाता है कई बार, एनांग विकारे, एनांग विकारः तृतीया। ये सूत्र क्या कहता है? जिस अंग के विकार से, एनांग यानी जिस अंग के विकार से व्यक्ति विकार युक्त दिखाई देता है, उस अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिस अंग से तात्पर्य है, आपने देखा होगा बहुत से लोग अंधे होते हैं, काने होते हैं, लूले, लंगड़े या पाहिज इत्यादि होते हैं, दिव्यांग कहते हैं जिनको आजकल। तो शारीरिक विकारता जिस अंग के कारण हो उस व्यक्ति में, तो हम उस अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बहुत सरल सा सूत्र है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। सा नेत्रेण काणः अस्ति, वह आंख से काना है। सा पादेन खंजा अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है। मोहन पादेन खंजा अस्ति, मोहन पैर से लंगड़ा है। देखिए, जिस अंग से, जैसे आंख से काना है, आंख से काना है तो नेत्रेण कर देंगे। एक आंख से काना है, एक आंख से ही काना होता है, तो एक वचन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक आंख नहीं है ना, तो नेत्रेण काना हो गया। और नेत्राभ्याम में हो जाएगा अगर दोनों आंखों से अंधा है। ठीक है, मोहन पादेन खंजा, वो पैर से लंगड़ा है, तो पैर में तृतीया विभक्ति कर देंगे। क्या लिखा है ऊपर? जिस अंग के विकार से व्यक्ति में विकार होता है उस अंग में, इस बात को ध्यान रखिए, उस अंग में तृतीया करेंगे। शरीरेण वामना, वामन का मतलब होता बौना, जो वो भी एक विकार है। वौनापन भी शारीरिक विकलांगता में आता है। ठीक है, तो शरीरेण वामना, वह शरीर से बौना है। मुखेन मूकः, वह मुख से मूक है, यानी कि गूंगा है। सकर्णेन बधिरा, वह कान से बधिर है, यानी कि बहरा है। तो इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं उनमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं शरीर के उस अंग में जिससे वह
अपंग है या जिससे वह विकार युक्त है। ये हमारा ये सूत्र है। अगला हम चलते हैं प्रकृत्यादिव्या उपसंख्यानम। ये तृतीय विभक्ति का वार्तिक सूत्र है। प्रकृत्यादिव्या उपसंख्यानम, ये सूत्र क्या कहता है? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं प्रकृत्यादिव्या क्या है। प्रकृत्यादि गण, गण क्या है? संस्कृत में कई गण होते हैं। संस्कृत में भूत चुरादिगण, अदादिगण, तुदादिगण, भुवादिगण इत्यादि गण आप लोग जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जैसे कोई टीम वर्क होता है तो हम क्या करते हैं, उस टीम का एक मॉनिटर मान लेते हैं। कोई मॉनिटर एक बना दिया मॉनिटर कि ये बच्चा इस टीम का मॉनिटर है। तो हम कहते हैं अब जैसे कि कोई कार्यक्रम है उसमें कहेंगे अब अंजलि एंड टीम ये कार्यक्रम करेगी, ठीक है, अब विशाल एंड टीम ये कार्यक्रम करेगी। तो उनमें से एक किसी बच्चे का नाम ले देते हैं और उसमें पूरी टीम का वो प्रतिनिधित्व करता है। हम अलग अलग नाम नहीं लेंगे कि इस टीम में ये बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो इसी प्रकार से जो हमारे संस्कृत मनीषी थे, व्याकरण करता थे, उन्होंने क्या किया कि व्याकरण का जब वो उपदेश कर रहे थे उस समय उन्होंने गणों का निर्माण किया। ये भुवादिगण है, उसमें इसमें भू धातु की सिद्धियां हैं, इसमें भू धातु आएगी पूरी, इसमें भू धातु के लकार है, इसमें तुद धातु के लकार, इसमें चुर धातु है। तो उनका एक गण बना दिया कि ये गण है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कहा गया है कि प्रकृत्यादि गण शब्दों में, अब प्रकृत्यादि गण हैं उनमें कौन कौन से शब्द आते हैं देख लीजिए। प्रकृति, सम, विषम, सुख, दुख, गोत्र इत्यादि ये मुख्य शब्द हैं। अगर इस प्रकार के शब्द आते हैं तो उनमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें यह भी समझ सकते हैं जहां पर किसी की प्रकृति का वर्णन किया जाए, है ना, मुख्य विशेषता बताई जाए, वहां पर उस वाक्य में तृतीया का प्रयोग ही हम करेंगे। कैसे? प्रकृत्याः चारु, ठीक, प्रकृति शब्द आए तो यहां पर प्रकृति शब्द आ गया। प्रकृति से चारु है, स्वभाव से बहुत सुंदर है, कि वह लड़की स्वभाव से सुंदर है, वह कन्या स्वभाव से सुंदर है। प्रकृति से चारु का अर्थ होता है स्वभाव से सुंदर होना। तो ये उसकी विशिष्टता है कि वह स्वभाव से सुंदर है, ठीक। तो यहां पर हम उसके स्वभाव में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए, समेन याति, सीधा आता है, समेन का अर्थ होता है सीधा आता है, तो सम शब्द आ गया तो यहाँ पर तृतीया का प्रयोग हो गया सम में। विषमेण आती, सम का उल्टा क्या होगा, उल्टा सीधा आता है तो विषमेण आती, ठीक है। गोत्रेण गार्गः, गोत्र शब्द आ जाए तो वह गोत्र से गार्ग्य है, ठीक है। इस प्रकार के जो शब्द आते हैं उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये एक वार्तिक सूत्र है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सूत्र है अपवर्गे तृतीया। अच्छा, ये बताइए अपवर्ग का क्या अर्थ होता है? दर्शन पढ़ा है तो दर्शन में आपने देखा होगा अपवर्ग जो है उसका अर्थ होता है फल प्राप्ति। अपवर्ग का क्या अर्थ है? फल प्राप्ति। फल प्राप्ति का अर्थ द्योतित करने पर कालवाची और मार्गवाची शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। क्या हमने ये पहले भी पढ़ा है? याद है? हम ये चीज पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे तो हमें याद आएगा, हमने द्वितीय विभक्ति में भी ये सूत्र पढ़ा था कि कालवाची और मार्गवाची शब्दों में काला धनुरत्यंत संयोगे द्वितीया, पढ़ा था। वही है यहाँ पर कि कालवाची और मार्गवाची शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है, लेकिन वहां द्वितीय होती है, यहाँ तृतीया क्यों? तृतीया इसलिए क्योंकि वहां पर काल की यानी समय की और मार्गवाची शब्दों में जहां नियत यानी कि अत्यंत संयोग दर्शाया जाए, पूर्णता दर्शाई जाए कि कोस भर नदी टेढ़ी मेढ़ी है, मास भर कल्याणकारी है, मास भर मैंने मासम अधीते मैंने मास भर खाया, मासम गुड़ धाना, मास भर गुड़ और धान खाया, या जो भी है वो हमने खाया, तो उसमें एक निश्चित अवधि बताई जाए, पूर्णता अवधि बताई जाए, वहां पर द्वितीया का प्रयोग करेंगे। लेकिन वहां पर यदि हमने कार्य तो किया लेकिन उसकी फल की प्राप्ति नहीं हुई तो द्वितीया करेंगे, लेकिन उस कार्य से हमें
अपवर्गे तृतीया क्या कह रहा है, उस कार्य से हमें फल की प्राप्ति हो जाती है तब हम तृतीया करेंगे, फिर वहां हम द्वितीया नहीं करेंगे। जैसे दिवसेर छात्रा अधीता, दिवस भर छात्र ने पढ़ लिया। जब छात्र ने पढ़ लिया तो उसको उस अध्ययन का फल प्राप्त हो गया। जब उसको वहां पर फल प्राप्त हो गया तो वहां पर हम तृतीया का प्रयोग करेंगे, फिर वहां पर द्वितीया नहीं करेंगे। आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, वाक्य को देखते ही आपको समझ में अगर लिखा हो दिवसम छात्रा अधीता, दिवस भर छात्र पढ़ा, तो द्वितीया होगी। एक दिवस की पूर्ण अवधि बता दी गई, निश्चित अवधि बता दी गई, तो क्या हो जाएगा, द्वितीया हो जाएगी। लेकिन दिवसेन छात्रा अधीता, दिवस भर में छात्र ने पढ़ लिया, यानी कि उस पढ़ने से उसको उस फल की भी प्राप्ति हो गई। पढ़ना ये नहीं दिवस भर छात्र ने पढ़ा, जैसे आजकल बच्चे पढ़ते हैं कि किताब सामने रख ली, पुस्तक सामने है और उसमें मोबाइल देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं, पढ़ तो पूरे दिन रहे लेकिन उस अध्ययन का उनको कोई लाभ नहीं है। यदि उस अध्ययन से उन्होंने कोई फल की प्राप्ति नहीं कर पाई तो द्वितीया का प्रयोग होगा, और हमको फल भी प्राप्त हो गया। हमने पूरे दिन मेहनत की और दिवस भर पढ़ने के बाद हमने उसको कंठस्थ कर लिया या हमको वो आ गया, हमने उसमें कुशलता प्राप्त कर ली, तो उसमें तृतीया की, यानी जिस उद्देश्य से हमने पूरे दिन पढ़ा वो उद्देश्य पूर्ण हो गया, वो फल प्राप्त हो गया, तो तृतीया हो जाएगी। देखिए क्रोसेन अनुवाका अधीता, कोष भर में उसने अनुवाक को अध्ययन कर लिया, कोष भर उसने अध्ययन किया, तो एक कोष में उसने अध्ययन कर लिया, उसको फल की प्राप्ति हो गई। तो देखिए यहाँ पे वहां पर क्रोसम आता है तब द्वितीया होती है, क्रोसेन आता है तो तृतीया होती है, क्योंकि यहाँ पर वाक्य से स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि कर्ता को फल की प्राप्ति हो गई है, तो तृतीया का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये होता है अपवर्गे तृतीया और कालाध्वनि अत्यंत संयोगे द्वितीया में अंतर। आगे आइए, अब चलते हैं हम इत्थम भूत लक्षणे पे। ये सूत्र हमारा क्या कहता है, देखिए इत्थम भूत लक्षणे कहता है लक्षण या चिन्ह वाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। कौन से लक्षण और कौन से चिन्ह, वो लक्षण जिससे किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशिष्टता पता चले, ऐसा कोई भी चिन्ह जिसको देखकर उस व्यक्ति की स्थिति का ज्ञान हो जाए कि ये व्यक्ति क्या है, उस लक्षण या चिन्ह में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसमें करेंगे, उस लक्षण में करेंगे जिस लक्षण से उस व्यक्ति की पहचान हो रही है। ठीक, देखिए जटाविस तापसः, जटाओं से तपस्वी है। कुंभ के मेले में अगर कभी गए होंगे आप लोग और कुंभ का मेला देखा होगा तो जटाधारी साधु संतों का वहां बहुत बड़ा जमावड़ा रहता है, तो उन जटाओं से स्पष्ट होता है कि ये नागा साधु हैं, ये साधु हैं, ये वो साधु हैं। ठीक है, तो जटाविस तापसा यानी जटाओं से तपस्वी है। तो जटाएं क्या है, जटाएं उसका लक्षण है, उसका चिन्ह है तपस्वी का, तो जटाओं में यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया है। सख्या पंडिता, आपने देखा होगा जो सिखिया यानी चोटी से ब्राह्मण प्रतीत होता है, चोटी से ब्राह्मण है, चोटी रखने से उस चिन्ह से पता चलता है कि ब्राह्मण है। ठीक है, तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि ये सिखिया में ही तृतीया विभक्ति क्यों है, इसलिए क्योंकि ब्राह्मण का यहाँ पर जो चिन्ह है, जो लक्षण है, वो बताया गया है शिखा को। शिखा से ब्राह्मण है, यानी शिखा धारण कर रखी है, तो इससे प्रतीत होता है कि ये पुरोहित या ब्राह्मण इत्यादि है कुछ। तो इस प्रकार से इत्थम भूत लक्षणे, ये हमारा सूत्र समझ में आपको आ गया होगा। इस प्रकार से आज हमने तृतीया विभक्ति को यानी करण कारक को विस्तार से समझा, और इसके अंतर्गत आने वाले जो मुख्य नियम हैं, किन किन सूत्रों के द्वारा हमको तृतीया विभक्ति करनी चाहिए, वो आ गया। ठीक है, वो हमने सब देख लिया। साधकतम करणम तृतीया, साथ के अर्थ में, यानी कि माफ कीजिए, साधकतम करणम तृतीया क्या करता है कि जो मुख्य करण होता है ना, जो मुख्य उपकारक है, जो मुख्य कारक आता है, जो क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट रूप से सहायक होता है, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसे राम कलम से लिखता है। ठीक है,
कर्तकरणयोः तृतीया क्या कहता है, अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये हमने समझा। संयुक्त अप्रधान कहता है सह साकम समम सार्धम, साथ के योग में जो अप्रधान कारक हो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। एनांग विकारे कहता है कि मुख्य रूप से जिस अंग में विकार दिखाया जाए किसी व्यक्ति के, उस विकार युक्त अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। प्रकृत्या दिव्या क्या कहता है, प्रकृति इत्यादि जो शब्द है, प्रकृति इत्यादि गण में आने वाले जो मुख्य मुख्य शब्द है उनमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अपवर्गीय तृतीया में कि एक निश्चित समय में मार्गवाची या कालवाची शब्द हो और उसमें फल की प्राप्ति भी हो गई हो कर्ता को, तो वहां पर हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और अंतिम में इत्थम भूत लक्षणे, किसी लक्षण या चिन्ह के द्वारा जिससे कर्ता की पहचान हो, जिससे कारक मुख्यतः उस लक्षण से पहचाना जाए, उसकी विशिष्टता बतलाई जाए, उस लक्षण में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने तृतीया विभक्ति का अध्ययन किया। और तृतीया विभक्ति के अध्ययन से इससे संबंधित जो हमारे अनुवाद हैं और अशुद्धि संशोधन है और कारक प्रकरण तो है ही, इत्यादि इत्यादि को हम बहुत अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। आज का संप्रेषण आशा करती हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम चतुर्थी विभक्ति के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए धन्यवाद।